राहुल जी, मैं मॉर्निंग वॉक जहाँ करता हूँ वहाँ एक यूपी सरकार में एक अहम पद पर काम करने वाले एक अधिकारी मुझे अक्सर मिल जाते हैं। नाम नहीं लूंगा, नहीं तो तुरंत उनकी पनिशमेंट पोस्टिंग ना जाने यूपी के किस इलाके में हो जाएगी। वो अक्सर कहते हैं कि जिस तरह के निर्देश आते हैं हम लोगों को पता नहीं क्या बना दिया गया, और उन्होंने ये जिक्र किया कि भजन कीर्तन कराने की जिम्मेदारी हमें दी गई। और ये चिट्ठी जो है राहुल जी, इस चिट्ठी की 2 लाइन पढ़ता हूँ फिर आपके पास आता हूँ। यूपी सरकार के मुख्य सचिव की तरफ से चिट्ठी, पुरानी है 21 दिसंबर की, लेकिन अब हर सरकार की तरफ से हो रहा है, राज्य सरकार बीजेपी, इसलिए मैं खास तौर से मुझे लगा बात होनी चाहिए। उच्च स्तर से प्राप्त निर्देश के क्रम में श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर संपूर्ण प्रदेश में दिनांक 14 जनवरी से 22 जनवरी तक प्रदेश के समस्त राम मंदिरों, हनुमान मंदिरों, वाल्मीकि मंदिरों आदि में राम कथा, रामायण पाठ, भजन कीर्तन आदि सांस्कृतिक कार्यक्रम कराया जाना प्रस्तावित है। ये उच्च स्तर से निर्देश प्राप्त हुआ, वो योगी के स्तर से हुआ या पीएमओ के स्तर से हुआ, और प्रस्तावित है हर मंदिर में। ये सारे सारे कमिश्नर और सारे डीएम को लिख दिया गया। तो जाहिर है सारे कमिश्नर और सारे डीएम हर तरह के मंदिर की तलाश करके अब इसी काम में 10 दिन लगेंगे। आप इसको कैसे देखते हैं राहुल जी? बहुत सारे लोग कहेंगे आप हिंदू विरोधी बात अजीत अंजुम ऐसे शो कर रहे हैं, पूरा देश राम में हो रहा है, सारे चैनल के वो भी बैन राम में होकर वो भी बैन वहां जा रहे हैं, और आप ये उल्टी बात कर रहे हैं, उल्टी गंगा बहा रहे हैं। मैं समझता हूं कि जो भी हिंदू धर्म को समझता है, जो भी राम के मर्म को समझता होगा, राम भाव क्या होता है और राम की भक्ति का मर्म क्या है, उसका प्रभाव क्या होता है और उसका तरीका क्या होता है, जो संविधान और उसकी आत्मा को समझता है और जो भारत और उसकी आत्मा को समझता है और प्यार करता है और उसके विशिष्टता को समझता है, वो ये जानकर बहुत ज्यादा दुखी होगा। मैं दुखी भी हूं, मैं चकित भी हूं और मैं स्तब्ध हूं, क्योंकि ये मेरी भी कल्पना से बाहर है। जो जो ये तो मुझे स्पष्ट हो गया था बहुत पहले कि ये जो निजाम है, ये जो लोग हैं, और मैं इनमें रहा हूं, मेरे मित्र ही रहे हैं ये लोग, ये भारत की मूल प्रकृति को बदलने पे उतारू हैं। ये संविधान की तो इज्जत करते ही नहीं, उसे पसंद नहीं करते, मजबूरी में उसको ढो रहे हैं और धीरे धीरे उसकी मर्यादाओं का, संविधान की मर्यादाओं का, लोकतंत्र की मर्यादाओं का धीरे धीरे उनको कमजोर कर रहे हैं, उसकी जड़ें काट रहे हैं किनारे किनारे, और ताकि बीच में सिर्फ एक ढांचा रह जाएगा। मैं अब बहुत डरा हुआ हूं कि अब 2024 में जीतने के बाद मोदी जी क्या करेंगे, बीजेपी और उनकी सरकारें क्या करेंगी, कुछ भी कर सकते हैं। ये जो काम है, ये तो निश्चित है कि इसको चुनौती दी जाएगी, ये मामला अदालत में जाएगा। ये ठीक है कि सिंह साहब की उम्मीद है कि इसको स्यू मोटो सर्वोच्च न्यायालय इसका संज्ञान ले और इसको उठाए, ये हो जाए तो अच्छा है, लेकिन अगर ये ना भी हो तो हम ये मान सकते हैं ये कि ये होगा नहीं, अदालत, ये हम आप जानते होगा नहीं। हाँ, तो अदालत में तो ये मामला पहुंचेगा, और हम अभी नहीं जानते कि अदालत क्या उस पर रुख अपनाएगी। वो कह सकती है कि पहले अपने अपने उच्च न्यायालयों में जाइए, पहले राजस्थान उच्च न्यायालय में जाइए, उत्तर प्रदेश में जाइए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये हम सब नागरिकों के लिए, और मैं नागरिकों से भी आगे बढ़ के कहना चाहता हूं कि ये सारे हिंदुओं के लिए जो गंभीर हैं अपने धर्म के प्रति, अपनी सभ्यता और संस्कृति के प्रति, और उसकी कीमत को, उसके मूल्यवान, उसकी जो अमूल्यता है उसके प्रति, कि उनको बहुत ज्यादा सतर्क होकर, मुखर होकर इसका विरोध करना चाहिए। ये धर्म विरोधी काम है, ये शास्त्र विरोधी काम है। ये राम के नाम पर एक व्यक्ति की ऐसी महिमा मंडन किया जा रहा है जो उनका सचमुच उनका दैवीकरण किया जा रहा है। और मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी वो अपने आप को बहुत धार्मिक दिखा रहे हैं आजकल। सब जगह वो मंदिरों में जा रहे हैं, सारे वो पहनकर, धार्मिक वस्त्र पहनकर, अपना उन्होंने वेश भी ऐसा बना रखा है, वो पूजाओं में शामिल दिखते हैं। उनका मुख्य काम यही हो गया है कि उन्होंने कल कह दिया कि 11 दिन का विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं, और वो अनुष्ठान तमाम तपस्वियों ने जो उन्हें सुझाया है या जिन्होंने सुझाया उसके हिसाब से पता नहीं वो अनुष्ठान में क्या क्या कर रहे हैं, व्रत की तरह। और दूसरी बात राहुल जी, यजमान के तौर पर प्रधानमंत्री जा रहे हैं, तो भाई आप देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, जिस देश की 140 करोड़ आबादी का जिक्र हर भाषण में करते हैं, 140 करोड़ की आबादी में हर धर्म के लोग रहते हैं, भले ही हिंदू 100 करोड़ हो,
बाकी और धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री एक धर्म का नुमाइंदा, धर्म ध्वजाधारी बनकर, मुख्य यजमान बनकर अगर पहुंचता है, और उस प्रधानमंत्री की पार्टी की सरकार है, हर राज्य सरकार इस तरह के निर्देश देती है कि हर अधिकारी, समझिए वो अधिकारी हर धर्म के वो अधिकारी होंगे, उन अधिकारियों को भजन कीर्तन में लगना है, राज्य के सारे काम छोड़ देने हैं, तो ये तो मतलब राजतंत्र वाली स्थिति हो गई। सैकड़ों साल पहले, हजारों साल पहले को राजतंत्र रहा होगा और उस दौर में ये सब कुछ होता होगा। आज लोकतंत्र है, लोकतंत्र के चुने हुए प्रधानमंत्री यजमान बनकर और एक धर्म के धर्म ध्वजाधारी हो गए। अजीत, ये बात शायद यजमान वाली मैंने ही सबसे पहले उठाई थी, इसको कहा भी आशुतोष के साथ बातचीत में, और इसको लिखा भी है कि मैं जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री किस हैसियत से यजमान वहां बन रहे हैं, मुख्य यजमान बन रहे हैं। जो हमारे यहाँ पूजा होती है, और हम सब लोग जानते हैं, सब हिंदू हैं, हम सबके घरों में पूजा होती है, तो अगर हम अपने घर में गृह स्वामी हैं, हमारे पिता हैं, तो पिता बैठेंगे, गृह स्वामी बैठता है, यजमान बनता है। कोई सांस्कृतिक, कोई व्यावसायिक, किसी की दुकान हो, कंपनी हो, वहां पर पूजा होगी, दिवाली पूजा, उसमें भी अगर पंडित आता है तो यजमान वहां पर उसका मालिक होता है। मोदी जी एक लोकतांत्रिक सरकार के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। क्या इस देश में, मैंने सवाल जो उठाया था, क्या राजतंत्र आ गया है? क्या एक हिंदू राज्य बन गया है? क्या ऐसा राज्य जिसका एक राजा है? ये जो काम है, ये एक राजा और सम्राट वाले हो रहे हैं, और धीरे धीरे ये है कि हिंदू उनको इस रूप में देखने लगे और स्वीकार कर लें। और मैं पाता हूं कि ऐसा हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि क्या अर्ज है, वो राजा तो है ही। हमारे धर्मगुरु भी कह रहे हैं कि वो तो राजा है, शासक है, शासक को अधिकार है। तो मैंने ये सवाल उठाया, जो अभी सिंह साहब भी कह रहे थे, कि ये हमको तय करना पड़ेगा इस पूरे देश को कि किस सीमा तक राज्य और एक धर्म, इस बहुधर्मी देश में एक धर्म जो बहुसंख्यक धर्म है, वो और राज्य, उसकी सारी संस्थाएं एकाकार होंगे। उसकी कोई सीमा होगी कि नहीं, कोई मर्यादा होगी कि नहीं? तो ये संविधान की, और ये मैं समझता हूं कि हिंदू धर्म की और ये राम की मर्यादा के विरुद्ध है। कैसे विरुद्ध है? कि आप सरकारी आदेश से, आप जबरन ये सरकारी शक्ति का दुरुपयोग करके, बल प्रयोग करके आप अधिकारियों को बाध्य कर रहे हैं और लोगों को बाध्य कर रहे हैं कि आपके अनुसार एक धार्मिक समारोह मनाया जाए। ये न केवल हमारे पंथ निरपेक्ष चरित्र पर, उसकी आत्मा पर और जड़ पर कुठाराघात करता है, ये पूरे राज्य की शक्तियों का, राज्य की संस्थाओं और व्यक्तियों का दुरुपयोग है, असंवैधानिक दुरुपयोग है, और ये धर्म के विरुद्ध है। धर्म में जोर जबरदस्ती नहीं होती। हम हिंदुत्व, अपने हिंदू धर्म पर इसलिए गर्व करते हैं, और ये लोग सबसे ज्यादा उसका ढोल पीटते हैं कि हमारे यहाँ कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई, हमने किसी पे हमला नहीं किया, हमने किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करवाया, हम ही आक्रांत हैं। आप इस समय जो कर रहे हैं, ये बिल्कुल बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं। आप दूसरे धर्मों पर जैसे आचरण का आरोप लगाते हैं, विशेष तौर पर इस्लाम पर, कि वो तलवार के जोर से, सरकार के और शासन के जोर से उसने काम किया है, आप खुद वही कर रहे हैं। मैं क्या कहूं कि ये इतनी गंभीर बात है कि इस देश के हर नागरिक को और हर लोकतांत्रिक संस्था को इस पर एक विचार करना पड़ेगा और आवाज उठानी पड़ेगी। मीडिया के अपने मित्रों के बारे में मैं क्या कहूं कि उनको डूब के मर जाना चाहिए। शर्म आती है उनके ऊपर। मीडिया का तो हाल यह है कि ओवी वैन की तस्वीरें जो आ रही है, मंदिर वहीं बनाया है लिखा हुआ है। मतलब ये पहले नारा लगता था 90 में, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अब मंदिर जब बन गया तो एक चैनल का ओवी वैन है, ओवी वैन रथ जो भी कहें, हर गाड़ी पर लिखी है मंदिर वहीं बनाया है। जैसे उस चैनल के रिपोर्टर, मालिक, संपादक सबने मिलकर मंदिर बना दिया है, वैसे ही सारे चैनल पर लगातार कवरेज है। और जैसा कि राहुल जी आपने कहा, या एनके सिंह ने उम्मीद जताई, सुओ मोटो सवाल उठता है, आज की तारीख में कोई विपक्ष का नेता, कोई पॉलिटिकल आदमी अदर देन बीजेपी, गैर बीजेपी का, ये जोखिम भी मोल नहीं ले सकता इस तरह की बात करना कि यह गलत हो रहा है, क्योंकि उसे रामद्रोही, सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी कहने का बीजेपी ऐसा ढोल पीटेगी कि आदमी डिफेंसिव है। हम लोगों को भी गालियां पड़ती है। इसी कमेंट में यूट्यूब पे बहुत सारे लोग गाली दे रहे होंगे, तुम लोग रामद्रोही हो, तुम लोग सनातन विरोधी हो, तुम लोग फला हो, ढिमाका हो। तो वो लोग हैं जिनके लिए लोकतंत्र, जिनके लिए संविधान, जिनके लिए संवैधानिक मर्यादाएं कोई मायने नहीं रखती। उनके दिमाग पर ऐसा लेप चढ़ा है कट्टर हिंदुत्ववादी
ताकतों ने ऐसा लेप चढ़ा दिया है कि उनके लिए संविधान सब किनारे है, वो जो दिख रहा है उसी उसी पर अमल करना। मैं राहुल देव के जाने से पहले इसमें, चूंकि आपने कहा 22 तारीख में मान लिया जाएगा कि ये खत्म हो गया, हिंदू स्टेट हो गया, लेकिन जो नई संसद बनी जिसका उद्घाटन हुआ, तब भी ऐसे पूजा पाठ पुरोहितों के जत्थे के साथ एकदम धर्माचार्य की मौजूदगी में प्रधानमंत्री ने उसी तरह से किया जैसे किसी हिंदू राष्ट्र के लिए कोई नई इमारत संसद बन रही हो। जब उद्घाटन हुआ तब भी वैसे ही हुआ, भले पूरा विपक्ष बहिष्कार कर दिया, लेकिन उसी पूजा पाठ के साथ राजदंड के साथ प्रधानमंत्री मोदी गए। तो उन्होंने तो देश में ऐसा माहौल बना दिया है। अब जो आपने जिक्र किया सोमनाथ मंदिर के वक्त नेहरू की चिट्ठी या नेहरू का ऐतराज, उस पर भी हम थोड़ा आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले राहुल देव जी, एक और जानकारी है, चूंकि आप हिंदू धर्म की व्याख्या करते रहते हैं, आपने काफी इस विषय पर अध्ययन भी किया है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का भी जिक्र आप अक्सर लिखते बोलते में करते हैं। अब जैसे जो जो निर्देश दिए गए यूपी सरकार की तरफ से, उसमें परिवहन विभाग की तरफ से जो निर्देश है, परिवहन विभाग को जो निर्देश है कि परिवहन विभाग की कार्य योजना के अनुसार सभी यात्री वाहनों बस स्टेशनों पर सफाई सुनिश्चित कराए जाए। ठीक है, चलिए सफाई सुनिश्चित करें। बसों में लगे पब्लिक एड्रेस सिस्टम में राम भजन बजाया जाएगा, जिससे यात्री भगवान राम के जीवन से प्रेरणा ले सके। ये सरकार का निर्देश है। तो भाई भगवान राम के जीवन से प्रेरणा ले सके, इसलिए बसों के पब्लिक पीए सिस्टम में आप राम भजन बजाएं। लेकिन जो ये सब लोग कर रहे हैं, जो सत्ता के शीर्ष पर बैठे, वो मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा का 100वां हिस्सा भी कोई पालन कर रहे हैं क्या? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की मर्यादा यही कहती है। जिस तरह की राजनीति हो रही है, जिस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर, अधूरे मंदिर, जिस पर इतराज शंकराचार्य धर्माचार्य कर रहे हैं, वहां आप इस तरह से प्राण प्रतिष्ठा करते, पूरा राजनीतिकरण करते और चुनावी फायदे के लिए पूरी बिसात बिछाई जाती है। तो इसमें मर्यादा कहां रह गई? राहुल देव जी। अजीत, मैंने शुरू में भी यही कहा था पिछली बार कि ये संविधान की मर्यादा का तो उल्लंघन है, ये धर्म की मर्यादा का, हिंदू धर्म की मर्यादा का, और सबसे बड़ी बात राम की मर्यादा और राम के आचरण और राम के मूल्यों, उनके आदर्शों, और उन्होंने जो आचरण के आदर्श स्थापित किए उनका उल्लंघन है और उनका बिल्कुल उल्टा करना है। ये राम मंदिर को लेकर, राम को लेकर क्या इस देश में हिंदुओं को किसी सरकारी निर्देश की जरूरत है? क्या सरकारी निर्देशों से भक्ति पैदा होती है? राम तो पहले ही लोगों के सबसे बड़े, इस देश के सबसे बड़े आराध्य हैं। वो राम और कृष्ण दोनों विष्णु के ही रूप हैं। तो राम का जो रूप है वो तो पहले से ही लोगों के मन में स्थापित है, राम के मंदिर में भी। और इस मंदिर को लेकर सामान्यतः सभी हिंदुओं में एक उत्साह है, पहले से ही है, क्योंकि इन्होंने ये सुनिश्चित किया है। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। ये राम के प्रति जो इस देश का, हिंदुओं का एक सहज जो प्रेम है, जो सहज श्रद्धा है और सहज आस्था है राम में, वो पहले से ही सर्वव्यापी है, उसमें कोई कमी नहीं है कहीं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, उस पर मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। देखिए, मैं तो कह रहा हूँ मेरी माँ रोज पूजा करती है, मेरे घर में भी मंदिर है। मैं कह रहा हूँ आप उसके लिए ये इतना बड़ा इवेंट करते हैं कि लोग राम के जीवन से प्रेरणा ले सके, लेकिन जो आप निर्देशित कर रहे हैं, क्या आपने राम के जीवन से प्रेरणा लेकर यही सीखा है जो सियासत आप कर रहे हैं? मैं कहूंगा कि पहले अगर ये सिर्फ ये कर दे, दुर्गा शंकर मिश्र महोदय और जो मुख्य सचिव हैं, उन्होंने वो वाल्मीकि रामायण का बहुत उन्होंने उल्लेख किया स्पष्ट तौर पर उसमें। मैं नहीं जानता, वो केवल इतना सुनिश्चित करवा दें कि सभी लोग वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस पढ़ें नियमित, और सबसे पहले मोदी जी को पढ़ना चाहिए और मुख्यमंत्री को पढ़ना चाहिए। मैंने आज तक माननीय मुख्यमंत्री जी के मुंह से एक क्रम में 10 श्लोक नहीं सुने हैं। मैं उनकी विद्वत्ता पर अभी इससे ज्यादा कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन वो कितना धर्म और शास्त्र जानते हैं, इस पर कुछ नहीं कहा जाए तो अच्छा है। तो ये राज्य की मर्यादा का भी उल्लंघन है। राज्य को ये अधिकार नहीं है, मैं समझता हूं हमारी संवैधानिक व्यवस्था में, कि वो किसी एक धर्म के लिए उसका पालन करने के लिए, उसका समारोह बनाने के लिए पूरी सरकारी मशीनरी को लगाए, सरकारी अधिकारियों को बाध्य करे और उनको ये बताया जाए कि आप ये सब कुछ अपलोड करेंगे एक पोर्टल पे, जिसकी निगरानी, जिसकी स्क्रूटनी की जाएगी।
बिल्कुल। अनुश्रवण और किया जाएगा। बिल्कुल यानी किसी से अगर कोई चूक हुई, आपने कोई फोटो वीडियो नहीं भेजा, किसी से कोई शिकायत हो गई, तो आपको दंड मिलेगा। नहीं, और उसमें आपको राम ने लोग जुटाना है, जन देखिए, भागीदारी सुनिश्चित करना है, भीड़ जुटानी है, ताकि वहां मॉनिटर हो सके कि आप अपने इलाके में हर मंदिर पर कितनी भीड़ जुटाकर जी उन्हें लाइव सुनवा रहे हैं। इसके आधार अब पर राम आपकी के समय सीआर क्या, लिखी जाएगी। अब राम के समय क्या था, आप रामचरितमानस पढ़ ले और वाल्मीकि रामायण पढ़ ले, तो राम जब आए थे, लंका से लौटकर आए, तो पूरी जनता ने सहज स्वतः स्फूर्त सारे शहर में दिवाली मनाई। वही दिवाली मनाई गई थी, कोई आदेश से थोड़ी हुई थी। लोगों ने अपनी श्रद्धा और आस्था से मनाई थी, अपने प्रेम से, राम से प्रेम में मनाई थी। राम के प्रति प्रेम इतना सहज था कि सब कुछ अपने आप होता था। उनको कोई निर्देश देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। उनको कहना पड़ता था कि भाई अब मेरे पीछे मत आओ, ये मत करो, जो मैं कह रहा हूं वो करो। तो कृपया राम को ठीक से जान तो लें आप। राम के आचरण का 1% शतांश भी, 100वां हिस्सा भी अगर हम और ये सभी लोग अपने जीवन में उतार सके तो देश धन्य हो जाएगा। ये राम के भाव का, ये राम का अपमान है। ये राम के नाम पर सत्ता में आने का और शक्ति हासिल करने का जो तरीका है, ये राम के लिए ही। राम अगर होंगे तो वो इसे अमान्य करेंगे। अगर ये धार्मिक, सचमुच धार्मिक लोग हैं और आध्यात्मिक लोग हैं और आध्यात्मिक सत्ता में और धर्म की सत्ता में विश्वास करते हैं, तो एक दिन इन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्योंकि अगर राम की सत्ता है, राम हैं, वो सर्वशक्तिमान हैं, अगर वो ब्रह्म हैं और वो हैं, तो फिर वो इस धर्म के नाम पर किए जा रहे अधर्म को और राजधर्म के दुरुपयोग को, राजधर्म के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका दंड मिलेगा, आज नहीं तो कल। राजा होने से कोई ईश्वर नहीं हो जाता। आप बन सकते, कोशिश कर सकते हैं ईश्वर बनने की, अपने को ईश्वर दिखाने की। मुझे ईश्वर ने आदेश दिया है, जिसमें मैं क्या कहूं, एक अलग दिशा में बात चली जाएगी, जिसमें सत्ता का और शक्ति का इतनी भूख हो, वो बुनियादी तौर पे अनाध्यात्मिक है। जहां अध्यात्म है, जहां ईश्वर का जरा भी स्पर्श है, जहां थोड़ा सा भी आध्यात्मिक जिज्ञासा और मुमुक्षा है, वहां पर सत्ता और शक्ति की भूख हो ही नहीं सकती, क्योंकि संसार और ईश्वर अहंकार और बिल्कुल गुरूर तो कोसों दूर रहेगा। जी। यहाँ तो केवल एक व्यक्ति का ऐसा प्रक्षेपण है कि उसके फोटो में दूसरा कोई व्यक्ति ना आए, उसके अपने मंत्री ना आए, वो चाहे वो वहां का महाकाल नवा महाकाल सेवा, महाकाल महाकाल में चीफ मिनिस्टर भी किनारे कर दिए गए या और भी जगह। ये मैं सिर्फ मैं आशा करता हूं कि कभी सचमुच ईश्वर हमारे जो नए धर्मावतार हुए हैं उनके सपने में आएगा और उनको कोई प्रेरणा देगा कि आप जो ये कर रहे हैं मान्यवर, ये मुझे कष्ट दे रहा है, क्योंकि आप मेरे नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं, आप मेरे नाम पर ये कर रहे हैं। ये आध्यात्मिक अपराध है, इससे ज्यादा मैं क्या कहूं। अच्छा, एक सवाल मैं पूछता हूं समझने के लिए। आपने कहा आध्यात्मिक अपराध है, अधर्म है, धर्म की सत्ता, मतलब धर्म का इस तरह से इस्तेमाल करना बहुत ही गलत है। सब कुछ आपने व्याख्या की। क्या मोदी कर रहे हैं इस राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान, और जिसका जिक्र किया, जो मोदी जी को नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए था? नहीं करना चाहिए, चलिए बताएं क्या करना चाहिए था जो मोदी नहीं कर रहे हैं, और क्या नहीं करना चाहिए जो कर रहे हैं। ये जरा आप एकदम साफ साफ बताएं, जरा समझे हम आपसे। देखिए, हमारी जो धार्मिक व्यवस्था है, पारंपरिक धार्मिक व्यवस्था है, और यहाँ हम सब लोग जानते हैं, इनके सिंह जी भी मुझसे ज्यादा ही जानते हैं धर्म को और शास्त्रों को। तो हमारे यहाँ इस पारंपरिक धार्मिक व्यवस्था में सर्वोच्च शिखर पे हमारे 4 शंकराचार्य हैं। होना जो चाहिए, और वो लोग जो जिस वजह से नहीं जा रहे हैं, वो कह नहीं रहे हैं, सिर्फ एक ही बोल रहे हैं, बाकी लोग कह नहीं रहे हैं, क्योंकि सबके ऊपर सत्ता का एक भय और वो होता है, कोई सत्ता से बैर मोल लेना नहीं चाहता। तो प्रमुखता सबसे आगे रहना चाहिए धर्माचार्यों को। एक मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है तो वहां पर यजमान तो सबसे अंत में आता है, मुख्य भूमिका पुरोहित की होती है, अध्वर्य की होती है, जो यज्ञ करता है, जो करवाता है, जो ऋषि होता है, और जो यानी हमारे धर्माचार्य। वहां पे धर्माचार्य, उनकी भूमिका गौण है, वो केवल शोभा बढ़ाने के लिए बुलाए जा रहे हैं। कहने को 127 संप्रदायों के धर्माचार्यों को बुलाया जा रहा है,
लेकिन हम जानते हैं कि उनकी भूमिका क्या है। वो शोभा बढ़ाने के लिए, ताकि इसको एक धार्मिक इसको अनुमोदन है, सारे धर्माचार्यों का आशीर्वाद हमें प्राप्त है, ये दिखाने के लिए प्रमुख भूमिका तो चंपत राय की है, इस ट्रस्ट की है। अब ट्रस्ट का मालिक कौन है, मंदिर का मालिक कौन है? जहां तक मेरी समझ है, एनके सिंह जी बताएंगे, वो ये ट्रस्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया सरकार को, और ये सब कुछ जो हुआ है इसमें सुप्रीम कोर्ट का कहीं नाम नहीं आ रहा है। इसमें किसी सरकार की, बीजेपी सरकार और पार्टी और संघ परिवार की भूमिका केवल आंदोलन करने भर की थी। मंदिर के लिए जमीन मिलना, मंदिर के निर्माण का आदेश ये न्यायालय ने दिया है। ये जनादेश नहीं है, ये न्यायालय का आदेश है। ये ध्यान रखना जरूरी है। तो इस मंदिर का स्वामित्व कौन है, इसका स्वामी कौन है? जो स्वामी है, कानूनन स्वामी है और धर्म दृष्टि से भी स्वामी है, वही उसी को यजमान होना चाहिए, जो मेरी समझ है। तो ये इसीलिए मैंने प्रश्न उठाया कि वो किस हैसियत से मुख्य यजमान बन रहे हैं, और प्रधानमंत्री मोदी प्रमुख भूमिका इसमें किसकी है? ट्रस्ट की है, केंद्र सरकार की है? तो ट्रस्ट के दो अहम शख्सियत हैं, नृपेंद्र मिश्रा और चंपत राय। लेकिन ट्रस्ट के अध्यक्ष दूसरे हैं, उनको नाम के लिए रखा हुआ है, लेकिन सारे प्रशासनिक अधिकार, सारे कामकाज ट्रस्ट कर रहा है, और ये लोग कर रहे हैं। ये अच्छे लोग हैं, मैं इनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन चंपत राय जी कोई धर्मगुरु नहीं है, पहली बात ना, वो धर्माचार्य हैं। उनकी धर्म की और उसकी समझ कितनी है मैं नहीं जानता, उनकी तारीफ बहुत हो रही है, क्योंकि वो तो प्रधानमंत्री जी में ईश्वरत्व देख रहे हैं। उन्होंने तो कह चुके हैं विष्णु के अवतार है। हाँ, तो अब क्या कहा जाए भाई? अब विष्णु जी अगर होंगे दिक्कत यह है कि हमारे जो ये राम हमारे अवतार हैं, वो ऐसे से बोलते नहीं है। अब आकाशवाणियां नहीं होती, सतयुग होता तो शायद आकाशवाणी होती, त्रेता युग होता तो आकाशवाणी होती, देवता लोग आके पुष्प बरसाते। अभी तो ये जो 22 जो भक्त लोग हैं, जो समर्थक हैं, यही पुष्प वर्षा करेंगे। और अब सरकारी अधिकारियों से कहा जा रहा है, आदेश देके उनसे पुष्प वर्षा करवाई जा रही है, उनसे आरतियां करवाई जा रही हैं, उनसे वंदनाएं गवाई जा रही हैं। ये मजाक है धर्म का। ये हमारे इस विराट और अद्भुत हिंदू धर्म का, हमारी पूरी सभ्यता का, हमारी वैदिक सनातन संस्कृति का अपमान और उसका मजाक है। बहुत क्रूर उपहास है। इतिहास इसको क्षमा नहीं करेगा। ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, केवल अपनी सत्ता कांक्षा के लिए, अपनी सत्ता और शक्ति की भूख के लिए। बहुत बड़ी बात कही आपने राहुल देव जी। वैसे यूपी में बीते कुछ सालों से क्या हो रहा है, कैसे धार्मिक अनुष्ठान के नाम पर कांवड़ यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री तो खुद हेलीकॉप्टर से पुष्पों की बारिश कर चुके हैं, और जो आईजी और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर उच्च अधिकारी पुलिस के वर्दी में हेलीकॉप्टर से फूल की बारिश कर चुके हैं, और अधिकारी तो पता नहीं क्या क्या करते नजर आए। देश का जो हिंदू जनमानस है, जो बहुत बड़ी तादाद है, और जो बीजेपी के वोटर हैं, 22 करोड़ तो बीजेपी के वोटर हैं, 23 करोड़ लगभग, मुझे लगता है कि वो ज्यादातर लोग, सबको अपार खुशी होगी कि राम मंदिर बन रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। उसके अलावा जिन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया होगा, करोड़ों लोग हिंदू, उनमें भी खुशी होगी कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, बहुत सारे लोग जाएंगे। लेकिन सवाल वही सरकार की भूमिका और जिस तरह से मर्यादाओं का उल्लंघन है, जिसका जिक्र हमने किया। अब एक से आपसे आखिरी सवाल है कि क्या, जो मैंने पहले भी कहा, कि क्या बेहतर होता, किस तरह से प्राण प्रतिष्ठा होती कि आज हम सब लोग ये सवाल नहीं खड़े कर रहे होते, और क्या होता कि सरकार और धर्म, मतलब प्रधानमंत्री और एक धर्म ध्वजाधारी, वो बीच की जो लाइन मर्ज हो गई, मिल गई, मिट गई, खत्म हो गई, वो नहीं करते तो वो बेहतर होता, और एक मर्यादा रह जाती इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। मैं इसका जवाब देता हूं अजीत, लेकिन संक्षेप में एक बात कहना चाहूंगा कि हमें नेहरू के साथ साथ, शायद उनसे ज्यादा, हमें गांधी को याद करना चाहिए इस समय। वो बेहतर उदाहरण है, बेहतर आदर्श है अपने सामने रखने के लिए, जो घोषित रूप से सनातनी हिंदू थे। राम जिनके मतलब पूरे मन में बसे थे, और अंतिम आखिरी शब्द भी राम ही था उनका।
और राम सचमुच राम नाम को वो दवा की तरह उन्होंने जीवन में इस्तेमाल किया है, उसका व्यावहारिक प्रयोग करके दिखाया है। रघुपति राम राघव राम राजा राम, नाम बिल्कुल। में उसकी ताकत में इनकी इतनी उनकी श्रद्धा थी, और वो उनके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज मैं याद दिलाना चाहूंगा कि हमें इस समय भारतीय सेना का उदाहरण भी सामने रखने की जरूरत है। हमारी सेना में भी सभी धर्मों के लोग हैं, सभी संप्रदायों के लोग हैं, और सेना की ओर से सभी धर्मों के पुजारी भी नियुक्त होते हैं, उसमें मौलवी भी होते हैं, पंडित भी होते हैं, ईसाइयों के भी होते हैं, जो अपने अपने धर्मों के सिपाहियों की पूजा करवाते हैं। एक ही जगह होती है जहां पर सारे धर्मों के लोग पूजा करते हैं, सबकी अपनी सर्विसेज, चाहे वो क्रिश्चियन हो, सिंधु पूजा हो, नमाज हो, सब गुरुद्वारा, ये सब एक ही जगह पर और सेना के लोग ही करवाते हैं। अब आप सोचिए कि अगर ये जो अप्रोच अपनाई गई है, सरकारी पूरी मशीनरी का उपयोग इस तरह से और निर्देश दिए गए हैं, क्या अगर ये सेना में कहीं किया गया तो आप इसकी परिणाम की कल्पना हम कर सकते हैं? इसका क्या मतलब होगा? इसका क्या असर पड़ेगा दूसरे जो अहिंदू सैनिक है, सेना है, उनके ऊपर क्या पड़ेगा, अधिकारियों पे क्या पड़ेगा? इसके निहितार्थों के बारे में किसी ने विचार किया है क्या, हमारे माननीय मुख्य सचिव जी ने? ये इतनी भयानक बात है कि उनको मालूम नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। मूर्खता की पराकाष्ठा है ये, और ये खुशामद की पराकाष्ठा है, ये चापलूसी की पराकाष्ठा है। अंत में आपने जो सवाल पूछा, सबसे अच्छा, मैं गलत हो सकता हूं, मेरी राय यह है कि सबसे अच्छा यह होता कि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति, राजनेता वहां पर ना जाता, केवल सभी देश के प्रमुख धर्माचार्य जाते, चारों शंकराचार्य जाते, और सबकी उपस्थिति से जो भी ये लोग आपसी सम्मति से जिसको चाहे उसको यजमान बना लेते, ये उनके ऊपर छोड़ दिया जाता कि वो किस विधान को अपनाएंगे, कौन सी पूजा, कौन सा यज्ञ, कौन सा शास्त्र, ये उनके ऊपर छोड़ दें, वो हमसे ज्यादा जानते हैं, वही लोग, वो उनका यही काम है। वो अपने तरीके से विधि विधान के साथ इसकी प्राण प्रतिष्ठा करते, मंदिर खोलता, उसके बाद वो सबके लिए, उसके बाद प्रधानमंत्री सबसे पहले दर्शन करने वाले हो सकते थे, दूसरे हो सकते थे, बाकी सब लोग हो सकते थे। लेकिन इसमें मुख्य अब जो व्यक्ति है, जो मुख्य पात्र कहें, वो अब राम भी नहीं रह गए हैं, वो धर्माचार्य भी नहीं रह गए हैं, वो प्रधानमंत्री जी हो गए हैं। ये दुखद है, और ये मैं कहूंगा कि ये इतनी गहरे स्तर पर अनाध्यात्मिक और अधार्मिक काम है। राम मंदिर को मैंने जब पहले देखा था, जब वो टेंट में था, तो मैं रोया था, मैं भी, मेरा हिंदू मन इसको बर्दाश्त नहीं कर सका था। ये दुर्भाग्य है इस देश का, और ये समय भी था कि राम के जन्म स्थान, जिस पर सारे हिंदू, जिस पर कोई विवाद नहीं था, वहां पर एक मस्जिद खड़ी थी। ये नहीं होना चाहिए था, और वो मस्जिद हटनी चाहिए थी, लेकिन इस तरीके से नहीं। 2 छल किए गए उस मस्जिद को हटाने में, जो सुप्रीम कोर्ट का उसका निर्णय बता रहा है। दिया गया था, जो 2 अपराध किए गए, 2 अपराध 49 में जब वो मूर्तियां वहां पे रख दी गई, उसको इसी जजमेंट में अपराध कहा है, और दूसरा 6 दिसंबर 92 को जो हुआ वो भी अपराध किया गया। ये 2 अपराधों, और नैतिक और कानूनी अपराधों और छल के आधार पर इसका निर्माण किया जा रहा है। एक तो ये गलत है। दूसरा, मैं कहना चाहूंगा, मैं अपने हिंदू मित्रों से भी कहना चाहता हूं, मैं आपसे भी कह रहा हूं कि मुझे मथुरा में कृष्ण जन्म स्थान पर उसकी बगल में उसके सर पे खड़ी मस्जिद है, मुझे वो देखकर बुरा लगता है। कृष्ण जन्म स्थान पर मस्जिद होने का कोई मतलब नहीं है। वो क्यों है हम जानते हैं। ज्ञानवापी, मैं इतिहास में या पुरातत्व में नहीं जाऊंगा, लेकिन वहां पर अगर मस्जिद है तो उसका एक मतलब है। वो नहीं होती तो अच्छा होता, लेकिन वो एक अलग बहस है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन इन सब जगहों के लिए भी जो तरीका है, अगर हम उसको धर्म, अध्यात्म, भविष्य के निर्माण की और इस देश के सहज समन्वय की प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर करें, समन्वय के साथ करें, वही इस देश की और इस देश के मुख्य धर्म की, हिंदुत्व की मूल शक्ति है। समन्वय, सामंजस्य, संघर्ष नहीं। संघर्ष इसकी प्रकृति नहीं है, समन्वय इसकी प्रकृति है। मुझे दुख है कि वो समन्वय की पूरी प्रवृत्ति और प्रकृति को तिलांजलि देकर संघर्ष को, और एक बहुत खराब, खतरनाक, देश को बांटने और तोड़ने वाले, समाज को तोड़ने और बांटने वाले संघर्ष को प्रश्रय दिया जा रहा है, और ये उसके
उसका सबसे बड़ा प्रमाण और अवसर है आयोजन।